एक बार फिर से आपको बता दें, रायपुर ग्रामीण की बात करें तो सत्यनारायण शर्मा फिलहाल यहां पर विधायक है, काफी बड़े नेता हैं कांग्रेस के। उनके बेटे पंकज शर्मा जो कि लगातार अपनी सक्रियता ग्रामीण क्षेत्र में दिखा रहे थे और कांग्रेस ने सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा को टिकट दी है, उन्हें मौका दिया है, प्रत्याशी बनाए इस चुनाव में रायपुर की ग्रामीण सीट से। और पश्चिम की बात करें तो विकास उपाध्याय को फिर से कांग्रेस ने रिपीट किया है। संसदीय सचिव हैं, पश्चिम के विधायक हैं और टिकट बचाने में विकास उपाध्याय कामयाब रहे, टिकट नहीं काटी गई इनकी। रायपुर दक्षिण में इस बार फेरबदल हुआ है। एक उम्मीदवार का नाम यहां पर लगातार आगे चल रहा था, लेकिन टिकट महंत रामसुंदर दास को दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की सूची जारी हो चुकी है और 53 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। तो काफी पशोपेश के बीच कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची आपको बता दें, कांग्रेस के नवरात्रि के दिन आई थी। नवरात्रि के पहले दिन 9:09 को सुबह कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की थी और अभी शाम को 6 बजे कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई। पहली सूची में कुल 30 उम्मीदवारों के नाम थे, दूसरी सूची में 53 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो 83 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अब अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। तस्वीरें आपके सामने, ये कांग्रेस की औपचारिक सूची है जिसे स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। और नाम आपको फिर से बता दें, काफी जो चर्चित नाम थे जिसे लेकर टीवी 24 ने आज शाम को आपके सामने एक खबर भी रखी थी कि कुछ ऐसे नाम हैं जो कि लगभग फाइनल हो चुके हैं और उन्हीं नामों पर मुहर भी लग चुकी है। भरतपुर सोनहत की बात करें तो गुलाब सिंह कमरों को टिकट दी गई है। मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह को टिकट मिली है। प्रेमनगर से खेलसाई सिंह टेकाम को टिकट दी गई है। भाटागांव से पारसनाथ राजवाड़े हैं। प्रतापपुर से राजकुमारी मरवाई को टिकट दी गई है। रामानुजगंज से डॉक्टर अजय तिर्गी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सामरी विधानसभा से विजय पैंकरा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम को मौका मिला है। जशपुर से विनय कुमार भगत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कुनकुरी से यूडी मिंज कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। पत्थलगांव से रामपुकार सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। लैलुंगा से विद्यावती सिदार को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और रायगढ़ से प्रकाश चक्रजीत नायक कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े को मौका मिला है। धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह राठिया चुनावी मैदान में होंगे। रामपुर से फूल सिंह राठिया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर को मौका मिला है। पाली तानाखार विधानसभा से दुलेश्वरी सिदार को मौका दिया गया है। और इसके अलावा बिल्हा की बात करें तो सियाराम कौशिक को कांग्रेस ने उम्मीदवार बताया है। और छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में जो नाम नजर आ रहा है वो शैलेश पांडे का है। शैलेश पांडे जो कि 2018 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और ये उनके राजनीति में प्रवेश करने के बाद का ही पहला चुनाव था। एक विश्वविद्यालय के कुलसचिव रह चुके हैं और चुनाव उन्होंने जीता था। वर्तमान में बिलासपुर के सिटिंग एमएलए हैं और कांग्रेस ने उन्हें इस बार भी रिपीट किया है। बेलतरा से विजय केसरवानी का नाम शामिल है। मस्तूरी से दिलीप लहरिया है। अकलतरा की बात करें तो राघवेंद्र सिंह का नाम है। जांजगीर चांपा से व्यास कश्यप को कांग्रेस ने मौका दिया है। चंद्रपुर विधानसभा से रामकुमार यादव हैं। जयजयपुर से बलेश्वर साहू है। ये जांजगीर चांपा संभाग की सीटों का हमने जिक्र किया। और वहीं बिलासपुर संभाग की कुछ और सीटों की बात करें तो बिलासपुर में शैलेश पांडे विधायक है जिनका हमने आपको थोड़ी देर पहले ही नाम बताया। बिल्हा से सियाराम कौशिक हैं। तखतपुर से डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह को मौका मिला है। मुंगेली से संजीत बैनर्जी उम्मीदवार होंगी कांग्रेस के और लोरमी से थानेश्वर साहू को मौका मिला है। कोटा से अटल श्रीवास्तव को कांग्रेस ने टिकट दी है। मरवाही से डॉक्टर के ध्रुव को टिकट दी गई है और पाली तानाखार से दुलेश्वरी सिदार को मौका मिला है। तो कांग्रेस के 53 नाम सामने आ चुके हैं। बसना की बात करें तो देवेंद्र बहादुर सिंह को कांग्रेस ने मौका मिला है। खल्लारी विधानसभा से द्वारकाधीश यादव को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बलौदाबाजार से शैलेश नितिन त्रिवेदी आपको बता दें छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं और लगातार इनका नाम चर्चा में चल रहा था और अब औपचारिक तौर पर शैलेश नितिन त्रिवेदी के नाम पर मुहर भी लग चुकी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं और इसके पहले कांग्रेस संचार प्रमुख की जिम्मेदारी भी ये संभाल चुके हैं। और धरसीवा विधानसभा से छाया वर्मा का नाम इसमें सामने आ रहा है। छाया वर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगी, लेकिन धरसीवा की अगर हम बात करें तो अनीता योगेंद्र शर्मा फिलहाल वहां पर विधायक है, सिटिंग एमएलए है जिनका टिकट कट चुका है। और फिर इसके बाद रायपुर संभाग की सीटों की बात करते हैं। रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा को मौका मिला है। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय रिपीट हुए हैं और रायपुर दक्षिण की बात करें तो महंत रामसुंदर दास को कांग्रेस ने मौका दिया है। अभनपुर से धनेन्द्र साहू है। राजिम से अमितेश शुक्ला का नाम है। बिंद्र नवागढ़ विधानसभा से जनकलाल ध्रुव को कांग्रेस ने मौका दिया है। कुरुद विधानसभा से तारिणी चंद्राकर कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। संजारी बालो से संगीता सिन्हा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गुंडरदेही विधानसभा से कुंवर सिंह निषाद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।
दुर्ग से अरुण वोरा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भिलाई नगर से देवेंद्र यादव कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। भिलाई नगर से देवेंद्र यादव फिलहाल विधायक हैं और दुर्ग से अरुण वोरा भी सिटिंग एमएलए में मौका मिला है। वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। अहिवारा से निर्मल कोसरे, बेमेतरा से आशीष कुमार छाबड़ा हैं और जगदलपुर से जितेंद्र जायसवाल। तो ये तमाम 53 नामों की लिस्ट है, जिसे लेकर टीवी 24 ने अपने आज शाम के लाइव बुलेटिन में न्यूज एडिटर मोहन तिवारी से चर्चा भी की थी। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि वायरल सूची जरूर इसे कहा जा रहा है जो लिस्ट सामने आई है, लेकिन 90% जो नाम होंगे वो फाइनल माने जाएंगे। और यही हुआ जब सूची सामने आई तो टीवी 24 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है और लगभग वही नाम जिसे लेकर हम संभावित नामों के पैनल में चर्चा कर रहे थे, इस सूची में उन नामों को जगह मिली है। और हमारे साथ न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जुड़ चुके हैं। मोहन जी, निश्चित तौर पर जिन संभावित नामों को आज हमने शाम से चर्चा शुरू की थी, अब वो चर्चा अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। संभावित नामों की जो वायरल सूची थी अब औपचारिक नामों में बदल चुकी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी नाम शामिल हैं जिनका जिक्र कहीं पर नहीं था, लेकिन अब फाइनल कांग्रेस ने कर दिया है। मोहन जी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की जो सूची है उसमें उम्मीद थी कि 30-40 नाम आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी 53 नामों की सूची जारी कर दी है, यानी कि अब 7 नाम ही हैं जो कि बाकी हैं। इस तरीके से अगर पूरी सूची पर हम नजर डालें तो कांग्रेस ने कई विधायकों की टिकट काटी है और जो स्थितियां सामने दिखाई दे रही है उसमें वही कुछ नाम है जिनकी चर्चा कई दिनों से हो रही थी, जिसमें हम पहला नाम देख रहे हैं कि मनेंद्रगढ़ से जो विधायक थे विनय जायसवाल, उनकी टिकट कट गई है। रमेश सिंह को वहां टिकट मिला है। इसके अलावा प्रेम नगर में भी जो है वो खेलसाय उम्मीदवार है जो पहले भी विधायक थे। भड़गांव में परसराज राजवाड़े जो कि विधायक है उनको टिकट दिया गया है। राजकुमारी जो नई टिकट पाई है प्रतापपुर से, वहां पर अब तक प्रेम साय जो सिंह है मंत्री रहे हैं उनको टिकट मिलती रही है, लेकिन उनका टिकट काट कर राजकुमारी मारवाही को टिकट दिया गया है। अजय तिर्की को रामानुजगंज से टिकट दिया गया है, यहाँ पर भी टिकट काटा गया है बृहस्पति सिंह का। तो इस तरीके से कांग्रेस ने काफी प्रयोग किए हैं और जो रायपुर की सीटें हैं जैसा कि हम पहले बता रहे थे, जिसमें रायपुर जो साउथ है उसमें महंत राम सुंदर दास का नाम सामने आया है। विकास उपाध्याय को पश्चिम से टिकट मिली है, ग्रामीण से पंकज शर्मा को टिकट मिली है। चौंकाने वाला नाम जो है वो धरसीवां से छाया वर्मा का है। छाया वर्मा बड़ौदा बाजार से टिकट मांग रही थी, वहां तैयारी कर रही थी, लेकिन वहां पर टिकट दिया शैलेश नितिन त्रिवेदी को। और धरसीवां से रहने वाली धरसीवां की छाया वर्मा है, लेकिन उनको टिकट जो है वो बड़ौदा बाजार से चाहिए था, उन्हें धरसीवां से किया गया। धरसीवां में जो उम्मीदवार थी जो विधायक थी कांग्रेस की अनीता शर्मा, उनका टिकट काटा गया है। तो इस तरीके की स्थितियों के अनुसार टिकट बांटी गई है। राजेंद्र से अमितेश शुक्ला है, अभनपुर से धनेन्द्र साहू है, बिंद्रा नवागढ़ से जनकलाल ध्रुव को टिकट दिया गया है। एक बार फिर से वो पहले 2013 में लड़ चुके हैं। कुरुद से जो है वो टिकट दिया गया है। नीलम चंद्राकर की पत्नी को टिकट मिला है। इसके अलावा संजरी बालोद से संगीता सिन्हा जो कि विधायक है उनको टिकट मिला है। गुंडरदेही से कुंवर सिंह निषाद जो कि विधायक है मौजूदा, उनको टिकट दिया गया है। दुर्ग सिटी से अरुण वोरा को टिकट दिया गया है। भिलाई नगर से देवेंद्र यादव एक बार फिर से टिकट पाए हैं। वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर को टिकट मिला है। अहिरवाड़ा से निर्मल कोसरे को टिकट दिया गया है। बेमेतरा से आशीष सिंह छाबड़ा जो कि विधायक उनको टिकट दिया गया। जगदलपुर में जितेंद्र जायसवाल को टिकट मिला है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने काफी प्रयोग करते हुए टिकट वितरण किया है। हम बता रहे थे सूची कुछ उसी से मिलती जुलती सामने आई है, तो कांग्रेस की सूची में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है और जो सूची जारी हुई थी वही सूची हमें मिली है। जी बिल्कुल मोहन, और निश्चित तौर पर अब जो बची हुई सीटें हैं उसे लेकर भी कहा जा रहा है कि जल्द ही जो नाम है वो फाइनल हो सकते हैं। एक चीज और मोहन, जिस तरह से हमने देखा है कि अब लगातार उम्मीदवार बहुत सारे थे, इसे लेकर ही बहुत लंबा मंथन कांग्रेस में चला, लेकिन अब जिनके नाम नहीं आ पाए हैं, पार्टी किस तरह से अब डैमेज कंट्रोल कर सकती है, किस तरह से मैनेज करने की कोशिश उम्मीदवारों को कर सकती है? बिल्कुल, देखिए कुछ विधायकों की जो टिकट कटी है
उस पर सबकी निगाहें हैं कि किन किन विधायकों की टिकट कटी है। अब उन विधायकों को जो है वो 7 जगह की सीट है, जिसमें रायपुर उत्तर है, सिहावा है, इसके अलावा धमतरी है। तो वो 7 जगहों पर टिकट को कांग्रेस को बांटना है। बैकुंठपुर का नाम है। तो ऐसी कई जगह है जहां पर कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। कुछ जगह विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या, दावेदारों की संख्या ज्यादा थी और टिकट कम लोगों को मिल पाया है। तो इस तरीके की स्थितियों के साथ हम एक बार फिर से आपको टिकट का पूरा जो विश्लेषण है वो समझाते हैं और बताते हैं कि टिकट किसको किसको मिला है। जी बिल्कुल जी मोहन। और हमने देखा है कि चूंकि रायपुर विधानसभा में 4 सीटें आती हैं, सिर्फ उत्तर की सीट को छोड़ दिया गया है। तो क्या यह माना जाए कि उत्तर को लेकर जो पेंच है, जिसकी हम शाम को भी चर्चा कर रहे थे, वो अभी तक दूर नहीं हो पाया है? जुड़ गए। जी मोहन जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी मोहन जी, आपकी बात रखें। जी मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी बात रखें। जी हेलो मोहन जी, हम सुन पा रहे हैं आपको स्पष्ट, आपकी बात जारी रखें। ठीक है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि कांग्रेस की 53 नाम इसमें शामिल हैं। 7 जगहों पर जो है टिकटों को पेंडिंग रखा गया है, और उन 7 जगहों को इसलिए पेंडिंग रखा गया है क्योंकि नाम का पेज फंसा हुआ है और आला कमान को अंतिम निर्णय करना है। और इसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की विधायक हैं। धमतरी ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी की विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस उसको तय नहीं कर पा रही है। तो धमतरी, सिहावा, रायपुर उत्तर ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बाकी है। बाकी जैसा कि हमने बताया कि रायपुर की 3 सीटों का घोषणा कर दी गई है। दुर्ग सिटी जो कि अरुण वोरा को घोषित किया गया है, वैशाली नगर मुकेश चंद्राकर को घोषित किया गया है, अहिरवाड़ा निर्मल कोसरे को किया गया है, बेमेतरा आशीष छाबरा को किया गया है, और जगदलपुर जिसका पहले चरण में चुनाव है, वहां हम बार बार बता रहे थे कि 2 नाम हैं, बल्कि सिंह गेंदू और जतिन जायसवाल। तो जतिन जायसवाल के नाम पर पार्टी ने मोहर लगाई है और ये टीएस बाबा के गुट के आते हैं। टीएस बाबा ने अपने समर्थक को टिकट दिलाने में सफलता हासिल की है। कहा जा रहा था कि उनके समर्थक ज्यादा स्थान नहीं पा पाएंगे, खासतौर पे सरगुजा के बाहर। तो उससे अलग जगदलपुर में टीएस बाबा के समर्थक जतिन जायसवाल जो कि महापौर रह चुके हैं, उनको टिकट दिया गया है। बाकी मैं जैसा कि बता रहा था कि सरगुजा में जो प्रयोग है वो देखने को मिला है। विधायक जो कि टीएस बाबा के एंटी थे, उनकी टिकटें कट गई हैं, जिसमें पहला नाम विनय जायसवाल का है, बृहस्पति सिंह का है, प्रेम साय सिंह जो कि कभी टीएस बाबा के समर्थक माने जाते थे, मंत्री थे, लेकिन अब उनको मंत्री पद से भी हटाया गया और उनको अब टिकट भी नहीं दी गई है। तो इस तरीके से ये 3 नाम हैं। इसके अलावा सामरी में भी बदलाव हुआ है। लुंड्रा में डॉक्टर प्रीतम राम को फिर से विधायक है, वो टिकट दिया गया है। जसपुर में विनय भगत जो कि विधायक है, उनको टिकट दिया गया है। कुनकुरी में यूडी मिंज जैसा कि उम्मीद थी, उनको टिकट दिया गया है। पत्थलगांव राम पुकार सिंह को एक बार फिर से टिकट दिया गया। यहां से नंद कुमार साय टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया है। तो नंद कुमार साय जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता, बड़े कद के नेता, कांग्रेस गए, उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन जो नाम आया है पत्थल गांव से, उसमें राम पुकार सिंह जो कि सीनियर विधायक रहे हैं कांग्रेस के 7 बार के 8 बार के, उन्हें फिर से टिकट दी गई है। लुंड्रा में हम देख रहे हैं कि जो है विद्यावती सिदार है, ये पहले विधायक थे, उनके परिवार से जुड़ी हुई हैं, बताया जाता है। रायगढ़ में बदलाव देखने को प्रकाश नायक को मिला है टिकट, बदलाव नहीं हुआ है। रायगढ़ में बदलाव की उम्मीद थी। हम भी ये चर्चा कर रहे थे कि वहां किसी अग्रवाल को टिकट दी जा सकती है, क्योंकि ओपी चौधरी मैदान में है, अग्रवाल बहुल एरिया है, तो वहां किसी अग्रवाल को टिकट दे सकती है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने प्रयोग नहीं किया, अपने पुराने विधायक पर भरोसा जताया है। सारंगगढ़ में भी प्रयोग नहीं किया। उत्तरी जांगड़े जो कि विधायक है, उनको टिकट दिया है। धर्मजयगढ़ लालजीत राठिया विधायक है, उनको टिकट दिया है। रामपुर सिंह फूल सिंह राठिया को टिकट दिया गया है, यहां भी पूर्व प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। कटघोरा में जो है पुरुषोत्तम कंवर को टिकट दिया गया है, प्रयोग नहीं किया गया, विधायक वर्तमान बहाल हैं।
पाली तानाखार में नया कैंडिडेट है, उन्हें टिकट दिया गया है। पाली तानाखार से टिकट जिनको दिया गया था उनका टिकट मोहित केरकट्टा का काट दिया गया है। मोहित केरकट्टा की जगह मिला है दुलेश्वरी सिदार को टिकट दिया गया है। ये शायद गोंडवाना पार्टी में पहली रही हैं और उनको गोंडवाना समाज का अच्छा समर्थन है, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया। मारवाही से के ध्रुव पर विश्वास फिर से व्यक्त किया गया है। जोगी का गढ़, वहां से के ध्रुव फिर से विधायक जो है चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। कोटा में अटल श्रीवास्तव बिलासपुर से शिफ्ट होकर कोटा गए हैं। लोरमी में थानेश्वर साहू जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया गया।